जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। एक सवाल हमेशा हर किसी के जहन में उठता है कि ऐसा पता नहीं क्यों होता है, या ऐसा पता नहीं क्यों नहीं होता। किसी भी विषय या मसले पर बात की जाए, सवाल उठेगा ही कि पता नहीं क्यों। एक जमाने में स्कूलों में अध्यापक मासूम बच्चों के भी कान खींचते थे, गालों पर थप्पड़ रसीद कर देते थे, कोमल हथेलियों पर फट्टे तक से पीटते थे। लेकिन कोई बच्चा स्कूल में अवसाद के कारण आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता था, या फिर आत्महत्या नहीं करता था। इसके क्या कारण रहे होंगे? हर किसी के बचपन में रोज रोज नए और महंगे खिलौनों के लिए जिद करना, मिलने पर उनसे खेल कर आनंदित होना, लेकिन एक दो बार खेलने के बाद मन भर जाना, ऐसा पता नहीं क्यों। ज़्यादातर घर कच्चे थे, कमरे कम थे, लेकिन किसी के बुजुर्ग माता पिता कभी वृद्ध आश्रम नहीं जाते थे, पता नहीं क्यों। परिवार बहुत बड़े होते थे, पड़ोसियों के बच्चे भी दिन भर आस पड़ोस की छत और आंगन में खेलते थे। घरों में ही शादियों जैसे बड़े समारोह हो जाते थे, पता नहीं क्यों। सुबह और शाम गली मोहल्ले के हर घर के बाहर कोयले या फिर उपले से अंगीठी सुलगाई जाती थी। धुआं गली घरों में घुस जाता था, कोई चूं नहीं करता था और प्रदूषण का रोना नहीं था, पता नहीं क्यों। घर परिवार में रोज गाय के खाने के लिए रोटियां सेकने और निकालने की परंपरा के बावजूद गृहस्थी का बजट डगमगाता नहीं था और आमतौर पर संतुलित रहता था, जबकि आज परिवार के अपने खाने पीने का बजट ही भारी पड़ने लगा है, पता नहीं क्यों। खाने को सादी दाल रोटी होती थी, बावजूद इसके किसी को भी खून की कमी नहीं होती थी, रोग भी कम थे, पता नहीं क्यों। पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए तब जिम नहीं थे, दिन भर चूल्हा चौका करते करते हुए भी आमतौर पर सेहतमंद रहती थीं, पता नहीं क्यों। सगे भाई भाई और भाई बहन छोटी छोटी बातों पर खूब लड़ते झगड़ते थे, आपस में कुट्टी और कुटाई तक की नौबत आ जाती थी, लेकिन कुछ देर में फिर घुल मिल जाते थे। मनमुटाव लंबा नहीं खिंचता था, पता नहीं क्यों। माता पिता भी कई बार किसी मामूली बात पर भी बच्चों को थप्पड़ मार देते थे, लेकिन उनका मान सम्मान कभी
कम नहीं होता था। पता नहीं क्यों आज यह समझना मुश्किल हो गया है कि लोग अनमोल रिश्ते दांव पर लगा देते हैं, लेकिन अपनी बेमानी जिद पर अड़े रहते हैं। कई लोग शुरुआत में अच्छे लगते हैं, लेकिन समय के साथ अपने तेवर दिखाने लगते हैं। पता नहीं क्यों आज सोच बदल रही है, जैसे हर मोबाइल या उपकरण का नया मॉडल पहले के या पुराने से बेहतर होता है। नई युवा पीढ़ी की सोच पुरानी और दरमियानी पीढ़ी से हटकर है। कुछ समय पहले एक बार किसी के घर की नाली बंद हो गई। रसोई, स्नान गृह वगैरह में सीवर का गंदा पानी बाहर निकलने लगा। गंदा पानी घर में घुसने से सारे काम रुक गए। गृहिणी ने प्लम्बर को फोन किया। संयोग से वह खाली था। साइकिल दौड़ाता कुछ देर में आ गया। उसने कुछ ही देर में नाली खोल दी। मेहनताने के तौर पर 500 रुपए मांगे तो घर की मालकिन भौचक्की रह गई। बोली, मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ, मुझे तो बच्चों को 1 घंटा पढ़ाने के भी 500 रुपए नहीं मिलते। तुम 200 रुपए ले लो, यही जायज है। प्लम्बर नहीं माना, अपनी बात पर अड़ा रहा। कहा सुनी सुनकर भीतर से घर की बुजुर्ग महिला बाहर आ गई। सारी बात सुनने समझने के बाद बहू से उन्होंने कहा कि तूने तो 200 रुपए ज़्यादा बोल दिए हैं। मुश्किल से 20 रुपए का काम है, इसे 50 रुपए देकर हिसाब करो। मगर प्लम्बर नहीं मान रहा था। इतने में घर की मालकिन का नौजवान बेटा बाहर से घर आया। वह माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। समझाने लगा कि माँ वह 10 मिनट में दौड़ा आया और फटाफट मिनटों में नाली खोल दी। उसने तुम्हारा कितना परेशानी कम कर दी, तुम्हारा तनाव दूर कर दिया। वह नहीं आता तो दिन भर तुम्हारा काम न निपट पाता। इसे 500 रुपए तो दो ही, ऊपर से 50 रुपए का इनाम भी दे दो। माँ और दादी नौजवान की समझ सुनकर हैरान हुए। शायद इसी को पीढ़ियों का अंतराल कहते हैं। बीते कल, आज और आने वाले कल की 3 पीढ़ियों की समझ में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। विचारक जोनाथन मार्टेसन का मानना है कि भावनाएं और विचार लहरों की तरह होते हैं। आप उन्हें आने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि किन लहरों की
सवारी करनी है। जाहिर है कि एक जाने वाला कल होता है और दूसरा आने वाला कल, यानी कुछ भी स्थिर नहीं होता, सब कुछ बदलने वाला होता है। स्टॉप।